पेरिस में शादीशुदा जोड़ा विंसेंट और सोफी एक कसाई की दुकान चलाते हैं। दुर्भाग्य से उनकी दुकान ज्यादा सफल नहीं है, उनके ज्यादा ग्राहक नहीं है, और जो आते भी हैं वे इंतजार करते करते थक जाते हैं, क्योंकि विंसेंट अजीब तरीके से मांस की मालिश करता रहता है। एक दिन कुछ शाकाहारी कार्यकर्ताओं का एक समूह दुकान पर हमला कर देता है। वे रंग फेंकते हैं, सामान तोड़ते हैं और दीवार पर भद्दी लिखावट कर देते हैं। विंसेंट उनके पीछे भागता है और एक कार्यकर्ता को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है ताकि उसका नकाब हटा सके, लेकिन उसके साथी तुरंत लौट आते हैं। विंसेंट को धक्का देकर उसे छुड़ा लेते हैं और भागने से पहले विंसेंट के पेट में लात मार देते हैं। बाद में उसी दिन ये जोड़ा अपने दोस्तों स्टेफनी और मार्क से मिलने जाता है। वे उन्हें बताते हैं कि बैंक ने उन्हें दुकान सुधारने के लिए कर्ज देने से इनकार कर दिया है, इसलिए वे जल्द ही दिवालिया हो जाएंगे। शुरुआत में स्टेफनी सहानुभूति दिखाती है, लेकिन जल्द ही वो अपने पति मार्क की कसाई की दुकान से होने वाली मोटी कमाई की शेखी बघारने लगती है। डिनर के दौरान मार्क भी अपनी जबरदस्त कमाई के बारे में डींगे मारता है और विंसेंट को एक तोहफा देता है। वो एक बंदूक है दुकान की रक्षा के लिए। विंसेंट के पास परमिट नहीं है और उसे लगता है कि उसे इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्क जोर देता है और यहाँ तक कि एक खिलौने को पूल में गोली मारकर प्रदर्शन करता है। घर जाते समय सोफी विंसेंट से कहती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी शादी उबाऊ हो गई है और वो एक ऐसे आदमी को चाहती है जो उसे रोमांचित करे। लेकिन विंसेंट उसकी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि उसने पास ही एक कार्यकर्ता को साइकिल चलाते हुए देख लिया है। अचानक विंसेंट कार रोकता है और उस आदमी का सामना करने का फैसला करता है। वो उसे खोजने के लिए कार को रिवर्स में चलाता है, लेकिन गलती से उसे कुचल देता है और उसकी मौत हो जाती है। भयभीत विंसेंट पुलिस को बुलाना चाहता है और बताना चाहता है कि ये एक दुर्घटना थी, लेकिन सोफी उसे याद दिलाती है कि उसने शराब पी रखी है और कार की डिक्की में एक बंदूक भी है, इसलिए उसे उम्र कैद हो सकती है। वो एक डॉक्यूमेंट्री को याद करती है जो उसने पिछली रात देखी थी और सुझाव देती है कि उन्हें एक प्रसिद्ध सीरियल किलर की नकल करनी चाहिए, जिसने अपने पीड़ितों को टुकड़ों में काटा और शहर भर में कचरे के थैलों में फेंक दिया। कुछ देर बाद विंसेंट मृत व्यक्ति को अपनी कसाई की मेज पर रखता है और अपने काम के औजारों का इस्तेमाल कर उसे काटने लगता है। वो पहले बड़े टुकड़ों में काटता है, फिर उन्हें और छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। इसी दौरान एक कान नीचे गिर जाता है और कुत्ता उसे बिना किसी झिझक के खा जाता है। कुत्ते को ये इतना पसंद आता है कि वह और मांगने के लिए भौंकता है। विंसेंट दूसरा कान भी फेंक देता है और जब वो अपने कुत्ते को इसे खाते हुए देखता है तो उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। जब वो काम पूरा कर लेता है तो अपने बेडरूम में जाता है, जहाँ सोफी एक और अपराध डॉक्यूमेंट्री देख रही होती है। वो विंसेंट से कहती है कि वो वहां नहीं सो सकता, क्योंकि वे अब अलग हो चुके हैं। विंसेंट के पास सोफे पर सोने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। अगली सुबह विंसेंट देर से उठता है और जल्दी जल्दी दुकान पहुंचता है, लेकिन ये देखकर चौंक जाता है कि सोफी ने वो मांस बेच दिया है जो उसने स्लाइसर पर छोड़ा था, ये सोचकर कि वो हैम है। इससे पहले कि वो उसे डांट सके, ग्राहक वापस आती है और कहती है कि ये अब तक का सबसे स्वादिष्ट मांस था और वो और चाहती है। विंसेंट उसे कुछ और बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो केवल वही हैम चाहती है। सोफी को कोई समस्या समझ नहीं आती, इसलिए विंसेंट झूठ बोलता है कि उसने सप्लायर बदल दिया है। अब सोफी भी नए हैम को आजमाना चाहती है। जब वो इसे चखती है तो उसे भी ये बेहद स्वादिष्ट लगता है। विंसेंट महिला को बताता है कि ये ईरानी पोर्क है। ग्राहक जितना संभव हो उतना खरीद लेती है और चली जाती है। इसके बाद सोफी विंसेंट से सच्चाई बताने के लिए कहती है। जब उसे असलियत पता चलती है तो वो एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर विंसेंट से कहती है कि इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे भी इसे आजमाना चाहिए। विंसेंट ऐसा करने से इनकार कर देता है, लेकिन सोफी बोलती रहती है। वो कहती है कि वे पूरे शरीर को बेच सकते हैं ताकि सारे सबूत मिट जाएं। उसी समय एक और ग्राहक आता है। वो उसी महिला का दोस्त है जिसने उसके साथ हैम साझा किया था और अब वह भी इसे लेना चाहता है। ईरानी पोर्क की अफवाहें फैल जाती है और जल्द ही दुकान ग्राहकों से भर जाती है जो इसे खरीदना चाहते हैं। ये जोड़ा इंसानी मांस बेचता रहता है और पहली बार अच्छी कमाई करता है। जब ऑफिसर टामैक भी ईरानी पोर्क खरीदने आता है तो वे दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि उसे इंसानी मांस का पता नहीं चलता। शाम को विंसेंट खाने के लिए इंसानी मांस का आखिरी टुकड़ा खाता है और उसे इसका स्वाद भी पसंद आता है। सोफी सोचती है कि उन्हें लोगों को मारकर उनका मांस बेचना शुरू कर देना चाहिए। विंसेंट इसे मजाक समझता है, लेकिन सोफी गंभीर होती है और बताती है कि इससे उनकी दुकान बच सकती है। अगले दिन उनकी बेटी क्लोए अपने बॉयफ्रेंड लुका से उन्हें मिलवाती है। वो शाकाहारी है, लेकिन वो वादा करता है कि वो मांसाहारियों का सम्मान करता है और उन उग्रवादियों की तरह नहीं है जिन्होंने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की थी। शुरू में विंसेंट और सोफी को इससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वे ये सुनकर चौंक जाते हैं कि क्लोए भी अपने बॉयफ्रेंड के सम्मान में शाकाहारी बन गई है। लुकास वे मशरूम नहीं खाता जो विंसेंट ने बनाए थे, क्योंकि वे चिकन जूस में भिगोए गए थे। वो उनकी शराब भी नहीं पीता। वो बताता है कि वो केवल शाकाहारी शराब पीता है, क्योंकि पारंपरिक शराब में कुचले हुए अंगूर होते हैं जिनमें मरे हुए कीड़े भी हो सकते हैं। दंपति उसे चीज और बाद में एक केक लाकर देते हैं, लेकिन वो उन्हें भी लेने से इनकार कर देता है क्योंकि उनमें दूध और अंडे होते हैं। इतना ही नहीं,
वो सोफी को बूढ़ी गाय तक कह देता है जब वो समझाता है कि फार्मों में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। क्लोए और लुकास के जाने के बाद विंसेंट इतना निराश हो जाता है कि वो लोगों को मारने के लिए सहमत हो जाता है। वे एक शाकाहारी रेस्टोरेंट जाते हैं और ग्राहकों का निरीक्षण करना शुरू करते हैं। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जिसमें पर्याप्त मांस हो और कोई तनाव न हो। किचन का शेफ काफी बड़ा होता है, इसलिए वे उसे अपना अगला शिकार बनाने का फैसला करते हैं। जब उस आदमी की शिफ्ट खत्म होती है तो विंसेंट उसका पीछा करता है और उसके घर में घुसकर चाकू निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही आदमी चिल्लाता है, विंसेंट घबरा जाता है और भाग जाता है। वो कार में बैठकर सोफी को बताता है कि आदमी ने अपनी रक्षा की, इसलिए उसे भागना पड़ा। लेकिन सोफी जानती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो कहती है कि उन्हें बेहतर योजना बनाने की जरूरत है और फिर उसे वे सारी तरकीबें बताती है जो उसने अपराध संबंधी डॉक्यूमेंट्री देखकर सीखी है। अगले दिन सोफी और विंसेंट दूसरे शहर जाते हैं और एक किराना स्टोर के सामने खुद को शाकाहारी कार्यकर्ता बनाकर पेश करते हैं। जब एक आदमी उन्हें अपशब्द कहता है तो सोफी उससे बहस करती है और लुकास से सीखे सारे तर्क देती है। एक शाकाहारी आदमी उनकी तारीफ करता है और सिस्टम के खिलाफ भाषण देने लगता है, लेकिन उन्हें जवाब देने का मौका भी नहीं देता। सोफी को उसे डराने के लिए कुछ अनुचित चिल्लाना पड़ता है। फिर एक और दोस्ताना शाकाहारी आदमी उनसे बात करता है और वे आगे एक्टिविज्म पर चर्चा करने के लिए उससे मिलने की योजना बनाते हैं। कुछ समय बाद वो आदमी 2 और लोगों को साथ लेकर आता है। विंसेंट और सोफी जानते हैं कि वे तीनों का सामना एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी ये समूह बताता है कि वे एक मीट प्रोसेसिंग प्लांट में तोड़फोड़ करने की योजना बना रहे हैं। विंसेंट को एक विचार आता है और वह उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। हालांकि सोफी इसका विरोध करती है। यात्रा के दौरान उन्हें मुखौटे दिए जाते हैं और उनमें से एक कार्यकर्ता सोचता है कि उसने विंसेंट को कहीं देखा है। इससे पहले कि वह और सवाल पूछे, दंपति उसका ध्यान भटकाते हुए कहते हैं कि वे फूल बेचने वाले। जब वे मांस के कारखाने पर पहुंचते हैं तो सोफी ये देखकर चौंक जाती है कि ये मार्क का बिजनेस है, इसलिए वो बहाना बनाकर बाहर ही रहती है कि वो निगरानी करेगी। विंसेंट तिकड़ी के साथ जुड़ जाता है और जगह को तहस नहस करने में मजे लेता है, आग लगा देता है और यहाँ तक कि मार्क की तस्वीर पर पेशाब भी कर देता है। इसके बाद सोफी और विंसेंट एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ सोफी उसे अपने दोस्तों से धोखा देने के लिए डांटती है। लेकिन विंसेंट का मानना है कि मार्क जैसे बड़े बिजनेस छोटे कारोबार को वेगन से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो एक स्टेक ऑर्डर करता है, लेकिन उसे खाने का मन नहीं करता क्योंकि ये इंसानों जितना स्वादिष्ट नहीं है। विंसेंट फिर से किसी को मारने से इनकार कर देता है, जिससे सोफी उसे ताने मारने लगती है। वो उसे कायर कहती है और कहती है कि उसे बस उस पर निर्भर रहना आता है। उसकी बातों से विंसेंट इतना गुस्सा हो जाता है कि वो सोफी पर कांटा उठाकर मारने ही वाला होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है और ऐलान करता है कि अब उनका रिश्ता खत्म हो गया है। फिर वो वहां से चला जाता है। सोफी वेटर से बातें करने लगती है और वे दोनों क्राइम डॉक्यूमेंट्री के प्रति अपने प्यार को लेकर बॉन्ड करते हैं। वेटर उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है और जब वे वहां पहुंचते हैं तो वो दुकान को नोटिस करता है। उसे ये विडंबना लगती है कि उसने एक कसाई को लिफ्ट दी क्योंकि वो खुद वीगन है। वो सोफी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे किस कर देता है, लेकिन भूखी सोफी उसका जीभ काट लेती है। चूंकि वो खून से लथपथ होता है, सोफी उसे अंदर आने का न्योता देती है ताकि वो अपने जख्म साफ कर सके। जब वो बाथरूम में होता है, सोफी विंसेंट से कहती है कि ये उनका अगला ईरानी स्वर हो सकता है और वह उसे जलाने के लिए किसिंग का पूरा विवरण बताती है। गुस्से से भरा विंसेंट अपना चाकू तेज करने लगता है और सोफी उसे इतना उत्तेजित देखकर रोमांचित हो जाती है। लेकिन विंसेंट अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि सबसे अच्छा मांस आराम से रहने वाली गायों का होता है। सोफी वेटर को काउच पर मसाज देने का फैसला करती है ताकि वो तैयार हो जाए। जब वो विंसेंट को जाने के लिए कहती है तो वो फिर से हिचकिचाने लगता है, लेकिन सोफी उसके अस्तित्व और तलाक की धमकी देकर उसे सहमति देने पर मजबूर कर देती है। विंसेंट किचन से बाहर जाता है और देखता है कि वेटर पूरी तरह नग्न है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब एक शरारती खेल है जिसमें ये जोड़ा उसे अपने गंदे खेल में शामिल करना चाहता है। ये देखकर विंसेंट भड़क उठता है और वेटर की पिटाई शुरू कर देता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। उसी समय क्लोई घर आ जाती है, इसलिए विंसेंट जल्दी से अपना चेहरा फिशबोल के पानी से धो लेता है और सोफी वेटर के कपड़े और शव को सोफे के पीछे छिपा देती है। क्लोई परेशान है क्योंकि लुकास ने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। उसे लगता था कि क्लोई चुपके से मांस खा रही है और कसाई की बेटी होने के नाते उसके खून में मांस के लिए प्यार बसा हुआ है। क्लोई आज रात अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है और दुकान का मांस खाने की इच्छा जाहिर करती है, जिससे दंपति घबरा जाते हैं। वे उसे लुकास के पास वापस जाने और उसे दूसरा मौका देने के लिए कहते हैं क्योंकि वह एक अच्छा लड़का है। क्लोई के जाने के बाद वे अपने लिविंग रूम से खून साफ करते हैं और फिर शरीर के टुकड़े करने लगते हैं। साथ काम करते हुए उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो रहा है। वे वेटर की बाइक नदी में फेंक देते हैं और बाद में सोफे पर एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह स्टेफनी और मार्क उन्हें नैतिक समर्थन के लिए कॉल करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी तबाह हुई दुकान मिल गई है। सोफी को पहले बुरा लगता है, लेकिन जब स्टेफनी अब भी विंसेंट की दुकान का मजाक उड़ाती है तो उसका मन बदल जाता है। अधिकारी एंटामैक समझाते हैं कि ये उसी एक्टिविस्ट ग्रुप का काम है
जिसने पहले विंसेंट की दुकान पर हमला किया था, और वे इसका फुटेज भी दिखाते हैं। जबकि स्टेफनी और मार्क सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं, एंटामैक निजी तौर पर सोफी और विंसेंट से और ईरानी सुअर मांगते हैं। उस दोपहर दुकान के बाहर ईरानी पोर्क खरीदने के लिए लंबी कतार लग जाती है और पूरा शरीर कुछ ही घंटों में बिक जाता है। सोफी वादा करती है कि कल और होगा, इसलिए शाम को वे वीगन रेस्टोरेंट के कुक को अगवा कर लेते हैं और थोड़ी झिझक के बाद बाथटब में मार देते हैं। दिन बीतते जाते हैं और दंपति अलग अलग तरीकों से वीगन्स को मारते रहते हैं। विंसेंट की झिझक खत्म हो जाती है और वो शिकार करने का रोमांच महसूस करने लगता है। हर दिन उनके ग्राहक बढ़ते जाते हैं और दुकान के बाहर लाइनें लंबी होती जाती है। साथ काम करते हुए दंपति का रिश्ता और मजबूत होता जाता है और हत्या करना उनके लिए इतना आम हो जाता है कि वे मजेदार बातचीत करते हुए लोगों को मारते हैं। एक रात वे एक वीगन आदमी को मांस के कारखाने में तोड़फोड़ करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब वो मांस चुन रहा होता है, विंसेंट अपना चाकू निकालता है, लेकिन आदमी उसे देख लेता है और उसे लात मारकर भाग जाता है। दंपति उसका पीछा करते हुए जंगल में भागते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे उसकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। सोफी को लगता है कि उनका रोमांच खत्म हो गया है, लेकिन विंसेंट अंधेरे में किसी की हलचल सुन सकता है। फिर सोफी उस आदमी का फोन कॉल करती है और उसकी रिंगटोन उसकी लोकेशन बता देती है। वो आदमी घबरा जाता है और फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़खड़ाकर गिर जाता है। जब दंपति उसके पास पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो पहले ही मर चुका है और डर के कारण उसे दिल का दौरा पड़ा होगा। अगले दिन सोफी और विंसेंट हार्ट अटैक गाय से बने स्टेक स्टेफनी और मार्क के साथ खाते हैं, जो इसे स्वादिष्ट मानते हैं और उनकी जलन उन्हें असामान्य रूप से शांत कर देती। जब मार्क एक और निवाला लेता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे मांस में एक धातु का टुकड़ा मिलता है। स्टेफनी इसे पहचान जाती है, ये एक पेसमेकर है। विंसेंट तुरंत उसे उठा लेता है और कहता है कि ये असल में एक माइक्रोचिप है, जिसे किसान अपने मवेशियों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहस छिड़ जाती है और जब उनके दोस्त फिर से उनकी छोटी दुकान का मजाक उड़ाने लगते हैं तो विंसेंट आखिरकार हिम्मत जुटाकर उन्हें टोकता है और उनकी हर चीज की बेइज्जती करता है। गुस्से में आग बबूला मार्क विंसेंट पर झपट पड़ता है और वे बगीचे के बीचों बीच लड़ने लगते हैं, अपनी पत्नियों की गुहार को नजरअंदाज करते हुए। विंसेंट मार्क को पूल में धक्का दे देता है और गुस्से में उसका कान चबा डालता है। जब स्टेफनी उसे टोकती है तो विंसेंट इसे ऐसे थूक देता है जैसे ये घिनौना था और बहाना बनाता है कि वो सिर्फ एक उदाहरण पेश कर रहा था। एक डॉक्यूमेंट्री में तेंदुओं के बारे में देखकर विंसेंट उनके छलावरण और दौड़ने की तकनीकों की नकल करने लगता है ताकि वो शिकार को और कुशलता से पकड़ सके। इसके बाद वो और भी जानवरों की डॉक्यूमेंट्री देखने लगता है और अलग अलग तकनीकें अपनाता है, जैसे सांप की तरह लोगों को गला घोंट कर मारना। कुछ रातें तो ऐसी होती हैं जब इंसानी मांस खाने से दंपति इतना उत्तेजित हो जाता है कि वे गंदे हो जाते हैं। एक दोपहर वे पार्क में बारबेक्यू पिकनिक मना रहे होते हैं, तभी एक आदमी धुएं और जलते शवों की गंध की शिकायत करता है, क्योंकि ये उसकी पसंदीदा योगा जगह है। दंपति झूठा बहाना बनाता है कि वे वहां से हट जाएंगे, लेकिन इसके बजाय वे उसे मार देते हैं। कुछ समय बाद वे एक वीगन इवेंट में नए शिकार खोजने जाते हैं। विंसेंट को एक बहुत मोटा लड़का ललचाने लगता है, लेकिन ये सोचकर वो खुद से ही डर जाता है, क्योंकि वो बच्चों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उसी वक्त उनकी टक्कर क्लोई और लुका से हो जाती है, इसलिए उन्हें दिखावा करना पड़ता है कि वे वीगन बन चुके हैं और केवल आजीविका कमाने के लिए मांस बेचते हैं। लुकास उन सभी वीगन्स के बारे में बात करता है जो हाल ही में गायब हुए हैं और उसे लगता है कि किसान संघ या कसाईयों की गिल्ड इसके पीछे है। अचानक वो उन्हें कसाई कहकर इवेंट से निकाल देता है और ये बात वही एक्टिविस्ट सुन लेता है जिसने मार्क की दुकान को तहस-नहस किया था। रास्ते में सोफी एक काली औरत को देखती है और कहती है कि ये 2 स्वाद ऐसे हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं आजमाए। विंसेंट अपना औरतों को न मारने का नियम तोड़ने का फैसला करता है और दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। उस रात जब विंसेंट महिला को टुकड़ों में काट रहा होता है, उसका चाकू टूट जाता है। वो दुकान में नया चाकू लेने जाता है और वहां एंटामैक दरवाजे पर दस्तक देता है। अधिकारी को बस ये अजीब लगता है कि इतनी रात गए दुकान की लाइट्स जल रही है, इसलिए विंसेंट बहाना बनाता है कि वो देर रात तक काम कर रहा था। तभी पास में कुत्ता आ जाता है जिसके मुंह में एक हाथ होता है। विंसेंट उसे भगाने के लिए चिल्लाता है और एंटामैक को बताता है कि उसके साथ जो हुआ उसकी वजह से उसे PTSD हो गया है। जाने से पहले एंटामैक गुमशुदा वीगन्स का जिक्र करता है। कुछ देर बाद विंसेंट सोफी को बताता है कि उसने उस औरत का मांस फेंक दिया क्योंकि उसे लगता है कि एंटामैक को शक हो गया है। वो हत्या बंद करना चाहता है, लेकिन सोफी नहीं, क्योंकि वो सबसे कुख्यात सीरियल किलर का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। उनकी बहस तब रुक जाती है जब दरवाजे की घंटी बजती है और वे घबरा जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ लुकास होता है। वो अपने गुस्से के लिए माफी मांगने आया है और कबूल करता है कि उसे लग रहा है कि वह क्लोई को खो रहा है। सोफी उसे रुकने और आराम करने के लिए कहती है, जिससे विंसेंट को एहसास होता है कि वो उसे मारना चाहती है। वो तुरंत लुकास को भगा देता है, फिर सोफी को टोकता है और ऐलान करता है कि ईरानी पोर्क खत्म हो चुका है। उस रात सोफी एक और डॉक्यूमेंट्री देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसे सहन नहीं कर पाती और टीवी बंद कर देती है, जबकि विंसेंट कुत्ते के साथ सोफे पर सोता रहता है। अगले दिन
विंसेंट सामान्य बीफ बेचने की कोशिश करता है, लेकिन जब ग्राहक सुनते हैं कि ईरानी पोर्क खत्म हो गया है तो वे चले जाते हैं। सोफी उसे कायर कहती है और विंसेंट सोचता है कि उसने उसके लिए इतना कुछ किया, फिर भी उसे ये सब सहना पड़ रहा है, इसलिए वो चला जाता है। बाद में जब सोफी दुकान बंद कर रही होती है तो एक्टिविस्ट वहां आकर फ्लोरिस्ट के बारे में पूछते हैं। शाम को विंसेंट घर आता है और देखता है कि कुत्ता एक्टिविस्टों की वैन पर भौंक रहा है। इस बीच एक्टिविस्टों ने सोफी को कसाई के फ्रिज में बांध दिया है और ऐलान करते हैं कि वे उसके साथ वही करेंगे जो उसने जानवरों के साथ किया। जब एक आदमी उसे मारने ही वाला होता है तो विंसेंट अपने कुत्ते के साथ वहां घुसता है। कुत्ता तुरंत उस आदमी पर झपट पड़ता है जिसने उसकी मालकिन को चोट पहुंचाई थी। विंसेंट एक औरत के सिर में चाकू फेंकता है जिससे वो तुरंत मर जाती है। फिर वो आखिरी आदमी से भिड़ जाता है, लेकिन वो विंसेंट पर भारी पड़ता है और उसी के चाकू से उसे घायल कर देता है। गुस्से से भरी सोफी किसी तरह रस्सियों से छूट जाती है और बदला लेने के लिए मांस के हुक से उस आदमी को मार देती है, जबकि कुत्ता उसके गुप्तांग पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। इसके बाद सोफी चाकू निकालती है और देखती है कि विंसेंट को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। कुछ समय बाद सोफी और विंसेंट पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। स्टेफनी और मार्क का इंटरव्यू लिया जाता है क्योंकि उन्हीं के बयान के कारण पुलिस को उनकी गिरफ्तारी तक पहुंचने में मदद मिली थी। वे एंटमैक के बारे में नस्लभेदी टिप्पणियां करते हैं और समझाते हैं कि उन्होंने किसानों से उस चिप के बारे में पूछा था, लेकिन किसी ने भी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर वो पेसमेकर न होता तो सोफी और विंसेंट कभी पकड़े नहीं जाते। दंपति को उम्र कैद की सजा होती है और मुकदमे के अंत में जज उनसे पूछता है कि क्या उन्हें कोई पछतावा है। सोफी का एकमात्र पछतावा था कि उसने एक ऐसे आदमी को मारा जिसके पास पेसमेकर